तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये स्टैंड कॉलर मैंने कैसे बनाया है और ये बन के रेडी हो गया है। पर आपको देखना है कि ये पूरा वीडियो मैंने कैसे बनाया है। तो इस तरह से यहाँ पे शो बटन लगाए हैं और ये पूरा कुर्ती बनने के बाद एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ बहुत ही अच्छा लुक आया है। इस वीडियो में हम बस स्टैंड कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग ही देखेंगे। 3.5 डीप नेक पे यहाँ पे लिया है कट करके और उसकी विड्थ भी 3.5 ही मैंने ली है। तो इस तरह से नेक मैंने यहाँ पे कट करके रखा है। अब हम यहाँ पे सेंटर से यहाँ पे एक कट लगाने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कैनवस पेपर लिया है जिसकी लेंथ 5 इंच है और उसकी हाइट लगभग 6 to 6.5 इंच है और उसको मैंने फैब्रिक पे चिपका दिया है। तो इस तरह से सेंटर से हम इसको फोल्ड करेंगे और 1 इंच का यहाँ पे एक मार्क करेंगे या 1.25 इंच का भी हम यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं। 1 से 1.25 इंच पे हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी डीप 4 इंच पे मैंने रखी है। इस तरह से क्रॉस हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि ये वी शेप में दिखेगा। तो इसी तरह से दोनों तरफ से ये हम मार्क करेंगे। तो मैंने दोनों तरफ से इसका वी शेप दिख रहा है। अब हमने इसको मार्किंग करके ले ली है। तो इसको अब हम सेंटर में यहाँ पे रखेंगे। नेक का जो सेंटर हमारा है यहाँ पे हम पिन अप करके ले लेंगे और जो वी शेप है वहाँ पे हम स्टिच करेंगे। तो पहले इसको अच्छे से पिन अप करना है ताकि फैब्रिक हिले ना। तो यहाँ पे वी शेप पे स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टिच करके ले लिया है। अब इसको सेंटर से कट करेंगे। इस तरह से कट लगाकर इसको पलटकर अंदर की तरफ फोल्ड करना है हमें। अब जो अंदर हमने फैब्रिक फोल्ड किया है उसको इस तरह से यहाँ पे एक स्टिच लगाना है, फिर इस तरह से यहाँ पे स्टिच लगाना है। तो यहाँ पे इस तरह से स्टिच करके मेरा हो गया है। अब ये वी का कटिंग हमारा स्टिच करके हो गया है। अब हम यहाँ पे बैक वाला पार्ट फ्रंट वाले पार्ट पे रखेंगे और इसको शोल्डर जॉइन करेंगे। तो बैक वाले पे भी मैंने 3.5 उसके विड्थ रख के और 1.25 इंच यहाँ पे मैंने नेक का रखा है और यहाँ पे शोल्डर जॉइन की है। तो इस तरह से शोल्डर जॉइन करने के बाद अब हम इसको सेंटर से इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और ये अब कितना आता है इस तरह से इंची टेप से हम इसको मेजर करके ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये लगभग 8.25 इंच का आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने कैनवस पेपर लिया है जो डबल फोल्ड करके और उसकी विड्थ जो है 8.5 है और इसकी हाइट 4.5 है। तो यहाँ पे पहले 3.5 पे एक मार्क कर लेते हैं और नीचे से थोड़ा सा छोड़ के हम एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब जहाँ पे हमने 3.5 का मार्क किया था वहीं से आगे हम इसको राउंड शेप दे देते हैं। तो इस तरह से राउंड शेप देने के बाद अब हम हमारी कॉलर की विड्थ जितनी रखने वाले हैं उतना ही हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो यहाँ पे पहले मैं मेजर करके ले लेती हूँ कि हमारा जो कॉलर का लेंथ है तो जो 8.25 पे आ रहा था तो उतना ही हमने यहाँ पे मार्क किया है और उसकी हाइट जो है वो 1 इंच पे है। कॉलर की लेंथ हमने 1 इंच रखी है। तो इस तरह से हम इसको ड्रॉ करके ले लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम मेजर करेंगे। तो यहाँ पे 8 आ रहा है, मतलब यहाँ पे थोड़ा कम है तो हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से मैंने आगे थोड़ा सा बढ़ा के लिया है क्योंकि मेजर में 8.25 आया था और यहाँ पे 8 हो रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है।
तो इस तरह से एक फैब्रिक पे इसको हमें पेस्ट करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे की तरफ से मैंने 1/2 इंच का मार्जिन ज़्यादा रखा है और इस तरह से इसको स्टिच करके लेना है। तो यहाँ पे मैंने स्टिच करके ले लिया है। अब दूसरे फैब्रिक पे हमें सेम ऐसे ही रखना है और अब हम जो राउंड शेप है वहाँ पे स्टिच करेंगे। तो इस तरह से मैंने राउंड शेप पे ऊपर की तरफ स्टिच करना है और नीचे भी उससे फैब्रिक ज़्यादा रखना है। तो इस तरह से मैंने स्टिच करके ले लिया है। अब इसको पलट कर प्रेस करके ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी कॉलर बन के रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पे इसका सेंटर निकालने वाले हैं। तो इस तरह से हम इसका सेंटर निकालेंगे और वहाँ पे एक हल्का सा नॉच लगा देंगे या हम मार्क से भी मार्किंग कर सकते हैं। अब हमारा जो कुर्ती है वहाँ पे भी हम इस तरह से पीछे की तरफ से सेंटर निकाल के इस तरह से हम इसको कॉलर पे इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे मैं कॉलर अंदर की तरफ से लगा रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे हम पिनअप करके ले लेते हैं और पूरा यहाँ पे स्टिच करके ले लेंगे। तो इस तरह से जहाँ तक हमारा नेक आता है वहाँ तक हम इसको स्टिच करके ले लेंगे। याद रखना है कि सेंटर से ही यहाँ पे कॉलर जॉइंट करनी चाहिए ताकि वो बराबर से बैठ भी जाती है और कम ज़्यादा हुई तो कुछ एडजस्ट कर सकते हैं हम। तो इस तरह से हम इसको सेंटर से स्टिच करते हुए आगे तक स्टिच करते आना है। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने कॉलर का राउंड शेप में स्टिच नहीं लगाया है। अब यहाँ पे हमारा एंड पे ख़त्म होने के बाद जहाँ पे हमारा पूरा नेक बैठा है तो इस तरह से दोनों को एक के ऊपर एक रखते हुए हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। पहले हम ये साइड का भी स्टिच करके ले लेते हैं। तो सेम हमें दूसरी साइड का भी स्टिच करके लेना है। तो यहाँ पे दोनों तरफ का हमारा स्टिच करके हो गया है। अब यहाँ पे जो कॉलर है इस तरह से ओपन करके हम इसको बराबर हमारा जो वी का शेप था वहाँ से ही हम इसको स्टिच करेंगे। तो इससे क्या होता है कि जितना हमारा कॉलर है उतना बराबर बैठ भी जाता है और बचा हुआ फैब्रिक हम यहाँ पे कट करके निकाल सकते हैं। तो इसीलिए मैंने पूरा राउंड का शेप पे स्टिच करके नहीं लिया था। इससे आपको क्या होता है, अगर कॉलर कम ज़्यादा भी हो गई है तो हम स्टिचिंग में एडजस्ट कर सकते हैं। एक बार पूरा राउंड पे हम स्टिच करेंगे तो फिर वो परफेक्ट होनी चाहिए। तो अगर आपका कम ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे इस तरह से हम जॉइन करते हैं तो ये बराबर से हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अंदर से हो गया है। अब इसको पलटकर हम फ्रंट की तरफ से स्टिच करेंगे। तो इस तरह से इसके कोने हमें अच्छे से निकालने हैं और इसको पलटना है। अब हम इसको फ्रंट की तरफ से स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ऊपर की तरफ हमें कॉलर को निकालनी है और यहाँ पे अब हम कॉलर पे पूरा पिनअप करके ले लेंगे। और यहाँ हल्का सा आप प्रेस भी घुमा लेते हैं तो फिनिशिंग भी आ जाती है और फैब्रिक भी अच्छे से बैठ जाता है और स्टिचिंग के लिए भी इजी जाता है। तो इस तरह से अब हम इसको स्टिच करके ले लेते हैं। अगर आपको सीधा नहीं आता है तो आप पिनअप करके भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई करना ये तरीका, और बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे बताया है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है और आपके फ्रेंड के साथ इसे शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है।
और अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करो ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिलेंगे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है सारिका स्टिचिंग वर्ल्ड। सेम आईडी पे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है। तो यहाँ पे ये कुर्ती बन के रेडी हो गई है। आप देख सकते हो कितना फिनिशिंग के साथ इसका लुक आया है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। आपके फ्रेंड के साथ इसे शेयर करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।